हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गणेश एकेडमी। इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं एनजीएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का यूनिट टेस्ट 2 अप्लाइड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। काफी सारे क्वेश्चंस है, मैंने पार्ट वाइज इसको डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट में मैं सॉल्व करने वाला हूं पार्शियल डिफरेंशिएशन के सारे क्वेश्चंस। अगर आपको बाकी पार्ट्स का भी सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट में आप मुझे बताओ। अगर मैक्सिमम बच्चे कमेंट करेंगे तो यस, सेकंड और थर्ड पार्ट का भी ठीक है, मैं सोल्यूशन बना के आपको शेयर करूंगा। मैथ्स के साथ साथ अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी बीडब्ल्यू या फिर मैकेनिक्स सब्जेक्ट्स के लिए अगर आपको डिफिकल्टी लग रहा है तो यस, कमेंट में आप बताइए। डेफिनेटली हम लोग उन सब्जेक्ट्स के लिए भी क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है। मैंने क्या किया है, जितने भी क्वेश्चन कुल मिला के 7 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में पार्शियल डिफरेंशिएशन के हैं, तो थोड़ा मैंने डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से इनको सॉर्ट किया है। तो सबसे पहले सबसे इजी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तो आराम से देखो। छोटा सा वीडियो है, पूरा देखोगे 100% नोटबुक लेके आपको बैठना है साथ में। हर क्वेश्चन जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्वेश्चन के बाद वीडियो पॉज करो, सॉल्यूशन को नोट डाउन करो। ये वीडियो देखते देखते आपका प्रिपरेशन कंप्लीट होना चाहिए, अलग से आपको बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान से देखो फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, और अच्छा लगा तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना इन सारे वीडियोस को। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, z इज इक्वल टू tan ऑफ y प्लस ax दिया है, देन फाइंड डो z बाय डो x। ओके, डो z बाय डो x का मतलब समझ में आता है क्या? यस सर, डो z बाय डो x का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x। यस, व्हाट वी हैव टू फाइंड? डो z बाय डो x का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x। एकदम आराम से, एकदम बेसिक लेवल से बताने वाला हूँ हर एक चीज को। जिन बच्चों का प्रिपरेशन नहीं हुआ, जिनका कॉन्फिडेंस कम है, यस, तुम लोग देखो हर चीज को एकदम आराम से, एकदम बेसिक वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पार्शियल डिफरेंशिएशन या फिर पार्शियल डेरिवेटिव में होता क्या है, जब आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालते हो, व्हेन यू फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो x आपका वेरिएबल हो जाता है। x इज योर वेरिएबल। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? और अगर x वेरिएबल है तो y z जो भी है, मतलब x अगर वेरिएबल है तो x छोड़ के बाकी जो भी रहेगा वो सब कांस्टेंट होगा। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? इसी प्रकार से अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकाल रहे हो तो y वेरिएबल होगा और y छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। वेरी सिंपल, ध्यान से देखो। z दिया है हमें, पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसा लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले डालो पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो z का डेरिवेटिव निकालूंगा मैं विद रिस्पेक्ट टू x, डो z बाय डो x। यहाँ पे आ जाएगा डो बाय डो x ऑफ यस tan ऑफ y प्लस ax, tan ऑफ y प्लस ax, tan ऑफ y प्लस ax। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, एकदम आराम से बेसिक चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनना अच्छे से। काफी बच्चे ऐसे भी जिन्होंने 12th में मैथ्स 2 किया ही नहीं था, मतलब डिफरेंशिएशन से जो है फर्स्ट चैप्टर से पूरा ऑप्शन में रख दिया था, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का हाथ ही लगाया। अब ऐसे बच्चों को जब ऐसा पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आता है तो यस, दे फाइंड इट डिफिकल्ट। तो आराम से डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन देख के इतना तो समझ में आना चाहिए बेटा कि tan है तो tan x का फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग डेरिवेटिव ऑफ tan x का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला तो आना ही चाहिए। अभी ठीक है, क्वेश्चन बैंक है, लिमिटेड क्वेश्चन है, 2-4 फॉर्मूला जितने क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं उतने आपने प्रिपेयर कर लिए, काम हो जाएगा। लेकिन फाइनल एग्जाम का कोई क्वेश्चन बैंक नहीं मिलेगा। तो फाइनल एग्जाम में अगर अच्छा स्कोर करना है तो कंप्लीट प्रिपरेशन होना चाहिए, प्रॉपर आपके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर 2-3 महीने में आपने ठीक से प्रिपरेशन नहीं किया है, फर्स्ट सेमेस्टर का टेंशन आ रहा है, तो क्रैश कोर्सेस आर स्टार्टिंग सून। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक रोलिंग प्लेट के ऊपर आपको नंबर दिख रहा है, आप कॉल करो, आपको क्रैश कोर्स के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। डेरिवेटिव ऑफ tan x is sec square x, राइट? नाउ देयर इज वन सिंपल रूल इन डिफरेंशिएशन। एक बहुत सिंपल रूल है, देखो मैं कैसे बताता हूँ। यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, ये एक सिंपल रूल है। और ये सिर्फ tan के फॉर्मूला में नहीं बता रहा हूँ मैं, कोई भी फॉर्मूला डेरिवेटिव का लिखो, कोई भी फॉर्मूला डेरिवेटिव का लिखो। डेरिवेटिव अगर आपने sin x लिखा, डेरिवेटिव आपने log x लिखा, डेरिवेटिव ऑफ आपने सपोज लिखा cos इनवर्स ऑफ x, यू राइट एनी फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x। ऐसे और बहुत सारे फॉर्मूलाज है, लगभग 20 फॉर्मूलाज डेरिवेटिव के हैं। ये सॉरी फॉर्मूला जो बहुत बार यूज होता है वो है x रेज़ टू n का फॉर्मूला।
इन सारे फॉर्मूला में रूल वैलिड है, इट इज एप्लीकेबल। क्या रूल है, मैं फिर से बोलता हूँ, रूल क्या है, इधर एक्स रहेगा तो इधर भी एक्स होना चाहिए, इधर एक्स रहेगा तो इधर भी एक्स होना चाहिए, इधर एक्स रहेगा तो इधर भी एक्स होना ही चाहिए, इधर एक्स है इधर एक्स होना ही चाहिए पावर में। यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे देखो आपका बेस एक्स होना ही चाहिए। यस, दिस इज रूल, ये रूल हो, ठीक है, आपका सेटिस्फाई होना ही चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे अपने क्वेश्चन में, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स होना चाहिए ना tan के बाद। जैसे देखो यहाँ पे tan के बाद x है, लेकिन यहाँ पे tan के बाद x नहीं है, यहाँ पे मुझे tan के बाद दिख रहा है y प्लस ए एक्स। अगर ऐसा हुआ, अगर x की जगह पे कुछ और दिख रहा है तो समझ जाना बेटा, x की जगह पे अगर कुछ और दिख रहा है इसका मतलब तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है। बस ये थोड़ा मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका है, लेकिन चेन रूल बोलते हैं इसको। मैं चेन रूल वगैरह वर्ड यूज नहीं करता, मैं इस प्रकार से सिखाता हूँ, बच्चों को समझ में आता है और याद रखते हैं, मजा भी आता है पढ़ने में। तो ये जो y प्लस ए एक्स है, ये x की जगह पे आके बैठा है, ये रूल ब्रेक कर रहा है बराबर, x की जगह पे आके बैठा है, धोखा दे रहा है। कौन धोखा दे रहा है, जो x की जगह पे आया है। यस, ये x की जगह पे आया है, y प्लस ए एक्स। जब भी ऐसा होगा, और भी क्वेश्चन है इसमें भी ऐसा होने वाला है आज, तो समझो पहले धोखा हुआ है। यस, किसने धोखा दिया है, y प्लस ए एक्स ने। जब कभी ऐसा धोखा मिलेगा सबसे पहले शांति से आंसर लिखो। यस, दिमाग शांत रखो, आंसर लिखो। इतना फॉर्मूला लिखा है याद करके तो उसको यूज भी तो करना पड़ेगा ना। तो चुपचाप इस फॉर्मूला को यूज करो, और उसके बाद जिसने धोखा दिया था उसको देखेंगे क्या करना है। तो पहले मैं आंसर लिखूंगा, आंसर है सेक स्क्वायर, यस सेक स्क्वायर एक्स है। लेकिन आप एक्स लिखोगे क्या, नहीं, तुम्हारे क्वेश्चन में एक्स की जगह पे क्या है, y प्लस ए एक्स। तो तुम आंसर में भी x मत लिखो, x की जगह पे y प्लस ए एक्स लिखो। वेरी सिंपल, यस और नो। यस, अभी जिसने धोखा दिया था उसको छोड़ेंगे नहीं, है कि नहीं, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। यस, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं, जो धोखा देगा उसको रिमांड मिलेंगे। रिमांड मिलेंगे मतलब उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो यहाँ पे आएगा उसका डेरिवेटिव y प्लस ए एक्स। समझ रहे हो बेटा। यस, तो ये सेक स्क्वायर y प्लस ए एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ y प्लस ए एक्स। अभी यहाँ पे थोड़ा समझो अच्छे से, कुछ बहुत सारी बेसिक चीजें हैं, मतलब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इतने बड़े टॉपिक्स है, बहुत सारी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। मैथ्स में तो ठीक है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन नहीं है किधर भी, लेकिन मैथ्स 2 में जब देखोगे हर चैप्टर में हर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन मिलेगा, और ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन तो होगा ही। तो कहीं ना कहीं आपको ये सब समझना पड़ेगा, तभी जाके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, 2, 3 जो भी है आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे। इसमें आपको क्या करना है, आपको देखना है पहले वेरिएबल क्या है। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहा हूँ, मतलब एक्स वेरिएबल है। यस, पहले आप वेरिएबल को चेक करो, यहाँ पे वेरिएबल है, देखो यहाँ पे एक्स दिख रहा है ना, तो ये वेरिएबल है। यस, ये क्या है, वेरिएबल। गुड, ये क्या है, वेरिएबल। अभी जो भी वेरिएबल के साथ है, जो भी वेरिएबल के साथ है, यस, जो भी वेरिएबल के साथ है उसको है ना हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। अभी वेरिएबल के साथ मतलब क्या, एक तो मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है, फिर डिवीजन में हो सकता है। साथ में मतलब आइदर इट इज इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। समझो अच्छे से मैं क्या बता रहा हूँ। यस, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, a प्लस बी, a माइनस बी, एकदम बेसिक कंसेप्ट है। कभी कभी हम देखते हैं लेक्चर में, इंजीनियरिंग के बच्चों को भी पता नहीं होता है, 11, 12 कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं। देखो प्लस रहेगा ना तो a डिफरेंट है, b डिफरेंट है, 2 टर्म्स है यहाँ पे। माइनस रहेगा तो भी a डिफरेंट है, b डिफरेंट है, कितना टर्म्स है सर, 2 टर्म्स है। लेकिन अगर इनटू है या फिर डिवाइड है, इनटू और डिवाइड को मैं जॉइंट अकाउंट बोलता हूँ, मतलब ये दोनों, यस, दोनों एक साथ है, पति पत्नी। यस, एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, अलग अलग नहीं है। समझा मैं क्या बता रहा हूँ। तो अगर इनटू है डिवाइड है तो बोलने का एक ही टर्म। यहाँ पे देखो a और x मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब वो एक ही टर्म है पूरा। और ये a जो दिख रहा है वो x के बाजू में दिख रहा है, x के बाजू में है, वेरिएबल के बाजू में जो भी होता है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं बेटा, याद रखना। तो ये x क्या है, सॉरी a क्या है, कोएफिशिएंट। और कोएफिशिएंट को कभी भी सॉल्व नहीं करते, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए इतना प्यार मोहब्बत से बता रहा हूँ। इसके आगे याद रखने का फटाफट करूंगा। ओके, यहाँ पे 2 टर्म्स है, बीच में प्लस है, मतलब ये अलग है, ये अलग है। इसमें x वेरिएबल है, a कोएफिशिएंट है क्योंकि उसके साथ है। यहाँ पे देखो इस फर्स्ट टर्म को देखो, इस फर्स्ट टर्म में वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल नहीं है मतलब x नहीं है इसमें। ओके, अगर वेरिएबल नहीं है तो ऐसे टर्म को कांस्टेंट कहा जाता है। समझो, विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट, विदाउट वेरिएबल कांस्टेंट। तो ये y क्या है, यस, ये y क्या है, y है आपका कांस्टेंट। और कांस्टेंट को तो आप सॉल्व करते हो ना, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। समझ में आया मैंने क्या बताया, यस और नो। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा वीडियो पॉज करके, मैंने कहा है नोटबुक में नोट डाउन करो चीजों को।
तो ही फायदा होगा, नहीं तो ऐसा तो दिन भर में हम लोग कितना वीडियो देखते है कि नहीं। चलो अभी इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से और आगे का काम शुरू करता हूँ। यस, y का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है ना, कोएफिशिएंट को सॉल्व नहीं करने का बोला मैं, तो a जैसा है वैसा रहेगा। x का डेरिवेटिव आएगा 1, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, राइट। वो नहीं लिखा तो भी चलता है, अभी पहला क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम पास कर रहा हूँ। तो क्या बचा सर, ब्रैकेट में बचा a, इधर बचा sec स्क्वायर y प्लस ax। उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन समझ में आया है, और पहला क्वेश्चन समझ में आया तो ही दूसरा क्वेश्चन देखने का, जल्दबाजी मत करो। पहले ही नहीं समझा दूसरा देख के क्या फायदा है ना। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन समझो अच्छे से, नहीं समझा 2 बार देखो 3 बार देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। उसके बाद ही जब समझ में आएगा तभी आगे बढ़ो। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। बहुत आराम से बताया मैंने, फॉर्मूलाज ये सारे अच्छे से लर्न करना, डेरिवेटिव के फॉर्मूले किधर भी मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सो वी हैव डन विद फर्स्ट क्वेश्चन, चलो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है, लेकिन इसमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आ जाएगा डो z बाय डो y। पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, मतलब वेरिएबल क्या होगा, यस वेरिएबल होगा आपका y, और y वेरिएबल होगा तो x, यस x विल बी कांस्टेंट, राइट। वेरी गुड, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, आराम से समझ में आएगा, टेंशन मत लो। एंड दिस मैथ्स इज वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आप आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो। हर साल हमारे 1-2 बच्चे आउट ऑफ लेके आते हैं मैथ्स में, यस आउट ऑफ पॉसिबल, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, स्मार्टली करना चाहिए, पॉसिबल। यस, वेरिएबल y है। बच्चा बोलता है सर 2 टर्म्स दिख रहा है मुझे, बोलता है a कोएफिशिएंट है, मैं बोला बरोबर है, y वेरिएबल है, बरोबर है, तो क्या आएगा, बोलता है सर 1 आएगा। कैसे, बोलता है सर डेरिवेटिव ऑफ y 1, हाँ डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y इज 1, लेकिन क्या आप ब्रैकेट के अंदर एंट्री कर सकते हो, नो नॉट पॉसिबल। क्यों, अरे ब्रैकेट का पावर क्या है 3/2, किसी भी ब्रैकेट में अगर आपको एंट्री करना है, ब्रैकेट के अंदर अगर आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कुछ भी करना है, तो ब्रैकेट का पावर 1 होना चाहिए, मतलब इन शॉर्ट कुछ नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो ब्रैकेट का पावर 3/2 है, तो पहले पावर सॉल्व करना पड़ेगा, और पावर सॉल्व करने के लिए भैया एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यस कौन सा सर, अरे डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n का फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू 1। लेकिन अभी देखो x रेज़ टू n का फॉर्मूला आता है ना, n इंटू x रेज़ टू n माइनस 1, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल x है कि y, इधर हीरो y है, तो x में मत लिखो, y में लिखो फॉर्मूला, बोलो d बाय डी वाई, सेम फॉर्मूला है, y रेज़ टू n, क्या आएगा सर, n इंटू y रेज़ टू n माइनस 1, बस मैंने y में लिखा है, क्या फर्क पड़ता है सर। अभी क्या करने का, अरे सिंपल है, इधर y है, रूल के हिसाब से इधर भी y होना चाहिए, इधर y है तो इधर भी y होना चाहिए, देखना, लेकिन y नहीं है, y की जगह पे है y माइनस ax। फिर से धोखा हुआ है, यस और नो, ओके धोखा हुआ है, तो क्या करेंगे, पहले आंसर लिखेंगे, ये आंसर है बेटा तेरा, ये तेरा आंसर है, ध्यान दे ये तेरा आंसर है। आंसर में क्या लिखने का, पहले n मतलब क्या है, पावर 3/2, फिर y लिखोगे, नहीं y की जगह पे क्या है क्वेश्चन में, y की जगह पे है y माइनस ax, n माइनस 1 मतलब ये आ जाएगा 3/2 माइनस 1 इंटू जिसने धोखा दिया था उसको रिमांड में लेंगे, मतलब डेरिवेटिव निकालूंगा किसका सर, जिसने धोखा दिया है उसका y माइनस ax का डेरिवेटिव निकालेंगे। समझ में आ रहा है, यस और नो। तो ये 3/2 y माइनस ax, 3/2 माइनस 1 कितना होता है सर, 3/2 माइनस 1 इज 1/2, यस। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y ये बनना जाएगा। अभी आप ब्रैकेट में अंदर जा सकते हो क्योंकि ब्रैकेट का पावर कुछ नहीं है, यस सर इसमें y है ही नहीं सर, मतलब ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव क्या आएगा 0, सो माय आंसर इज 3/2 y माइनस ax रेज़ टू 1/2, सो दिस इज माय डो z बाय डो y। क्या सीखा सेकंड क्वेश्चन में सर, सेकंड क्वेश्चन में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y था, तो y वेरिएबल और x को कांस्टेंट ट्रीट करना है, वेरी गुड। और क्या सीखा, और सीखा हमने ब्रैकेट का पावर अगर 1 नहीं है तो ब्रैकेट के अंदर एंट्री नहीं कर सकते, समझा। तो बोलेंगे सर ये पहले पता तो मैथ्स कितना इजी लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी एग्जाम के लिए टाइम है। यस नाउ यू थिंक अबाउट फाइनल एग्जाम, यूनिट टेस्ट तो निकल जाएगा, क्वेश्चन बैंक का वीडियो देख लिया, हो जाता है कोई प्रॉब्लम, लेकिन फाइनल एग्जाम, यस फाइनल एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना है,
यस आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। यस डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग फ्री में बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट वीडियोस, कॉन्सेप्ट, नोट, सब कुछ काफ़ी सारी चीज़ें हम वहाँ पे फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो आप जिनको जिनको लगता है कि चलो ये अच्छे लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। एंड क्रैश कोर्सेस आर स्टार्टिंग सून, तो जिनको जिनको पॉसिबल है आप क्रैश कोर्सेस ऑफलाइन आपको बैच अगर चाहिए तो खागर में अवेलेबल है, स्टेशन के एग्जैक्टली सामने। जिनको ऑनलाइन पॉसिबल है ऑनलाइन भी आप अटेंड कर सकते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है बहुत ही कम प्राइस में। और जो भी बच्चे ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेंगे उनको नोट्स वगैरह सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। क्लियर, हर सब्जेक्ट के लिए आपको डिफरेंट टीचर मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री से लेके मैथ्स, बीडब्ल्यू, मैकेनिक्स, सारे सब्जेक्ट्स का क्रैश कोर्स जल्दी चालू हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। u is equals to tan inverse of y by x, find the value of dou square u by dou x square plus dou square u by dou y square। सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव दिख रहा है, चालू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले जो फंक्शन तुमको दिया है u, यस u इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स tan इनवर्स ऑफ x by y, नॉट x by y, इट इज y by x एक्चुअली। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, एक है y और एक है x। कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन हमने इसके पहले किए, ये डिफरेंट टॉपिक है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना बहुत जरूरी है। तो चालू करते हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना। सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइंड करूंगा डो यू बाय डो एक्स। डो यू बाय डो एक्स का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला क्वेश्चन पार्शियल डिफरेंशिएशन का कर रहा हूँ, उसमें भी पहला डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं आराम से बातचीत करूंगा, हर कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन करूंगा। ये समझ में आ गया तो आगे के डेरिवेटिव्स हम लोग थोड़ा से फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। चलो डो यू बाय डो एक्स, रेडी। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले यू क्या है आपका, यू है tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। अब यहाँ पे ये स्टेप देख के डेफिनेटली एक फॉर्मूला याद आना चाहिए डेरिवेटिव का। कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है डेरिवेटिव का, यस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। आपने 12th स्टैंडर्ड में पहला ही चैप्टर डिफरेंशिएशन पढ़ा था और उम्मीद करता हूँ कि वो चैप्टर अपने अच्छे से पढ़ा है, आपको डेरिवेटिव का थोड़ा बहुत आइडिया है। मेरा थोड़ा सा डेरिवेटिव पढ़ाने का तरीका अलग है, यहाँ पे चेन रूल लगने वाला है, चेन रूल बच्चों को समझ में नहीं आता है तो मैं थोड़ा सा अलग वे में डिस्कशन करता हूँ। मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे x होना चाहिए। दिस इज ट्रू फॉर ऑल फॉर्मूलाज। आप डेरिवेटिव का कोई भी फॉर्मूला देखो तो ये रूल जो है वो फॉलो किया जाता है। आप कोई भी फॉर्मूला देखो, डेरिवेटिव ऑफ साइन x देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है। आप डेरिवेटिव ऑफ log x देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है। आप डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x देखो, यहाँ पे x है, e के पावर में भी x है, राइट। डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n चेक करो, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो बेस आपका x है, राइट। अगर ऐसा होगा सपोज डेरिवेटिव ऑफ ऐसा है d बाय dt ऑफ साइन t, ओके ना, यहाँ पे t है, यहाँ पे भी t है, दोनों फॉर्मूला सेम ही है, बस ये मैच होना चाहिए, याद रखना क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, बरोबर, क्लियर। अभी आप यहाँ पे देखो, इधर x है, इधर भी x है। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है क्या, नहीं, x की जगह पे क्या दिख रहा है आपको, y बाय x है ना। देखो ना x की जगह पे क्या दिख रहा है, y बाय x दिख रहा है। ऐसा x की जगह पे कुछ जब अलग दिया रहेगा, कुछ भी दे सकते हैं, राइट। अगर x की जगह पे कुछ और दिया है तो समझ जाना आपके साथ धोखा हुआ है। क्या हुआ है आपके साथ, धोखा। किसने धोखा दिया, किसने रूल ब्रेक किया, ये y/x ने रूल ब्रेक किया। देखो ना x की जगह पे आके बैठा है ना, क्लियर। तो कभी भी अगर ऐसा दिख रहा है क्वेश्चन में, ऐसा बहुत बार हर क्वेश्चन में हो सकता है, x की जगह पे x नहीं होगा, कुछ अलग होगा, ये जो रूल मैंने बताया ये रूल तुम्हारा फेल होगा, राइट। तो आपको बस चेक करना है यहाँ पे x है, यहाँ पे x है क्या, नहीं यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे x की जगह पे y बाय x है, मतलब धोखा हुआ है। यस, जैसे ये धोखा होगा आप सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप लोग आंसर लिखो। आंसर लिखने के बाद जिसने धोखा दिया है उसको रिमांड में लो, उसको छोड़ने का नहीं, उसको रिमांड में लेने का। उसको रिमांड में लेंगे मतलब उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट। तो चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, आंसर लिखते हैं। सर क्या आंसर है, ये आंसर है, राइट। तो चलो आंसर लिखते हैं। आंसर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x मत लिखो, तुम्हारे क्वेश्चन में x की जगह पे क्या दिया है, y बाय x, तो आप x स्क्वायर मत लिखो, y बाय x का स्क्वायर लिखो,
हो गया, आपने आंसर लिख लिया। अभी आंसर लिखने के बाद जिसने धोखा दिया था उसको हम लोग रिमाइंड में लेंगे। यस, मतलब उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो धोखा दिया था y बाय एक्स ने, तो y बाय एक्स का हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे। जो यहाँ पे डेरिवेटिव दिख रहा है आपको डो बाय डो एक्स, वही यहाँ पे लिखना है, डो बाय डो एक्स ऑफ y बाय एक्स। चलो इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। मेरे ख्याल से ये 1/1 प्लस ये y बाय एक्स का स्क्वायर है, मतलब y का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x। अगर x वेरिएबल है तो y क्या होगा, यस y होगा कोएफिशिएंट, है ना, वेरिएबल के साथ है। डिवाइड हो रहा है मतलब दोनों एक साथ है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड को हम लोग जॉइंट अकाउंट बोलते हैं, यस और नो। तो ये y और x डिवीजन है, मतलब दोनों एक साथ है, जॉइंट अकाउंट है। तो क्या करोगे, इस y कोएफिशिएंट को हम लोग थोड़ी सॉल्व करते हैं, हम लोग कोएफिशिएंट को कभी सॉल्व नहीं करते। तो y को आप बाहर निकालो, ये जब y बाहर आएगा तो बचेगा डेरिवेटिव ऑफ 1/x, राइट। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। y डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज माइनस 1/x स्क्वायर। ये x स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल। सो व्हाट इज योर डो यू बाय डो एक्स, डो यू बाय डो एक्स आपका आ जाएगा। देयरफॉर आप लिखता हूँ मैं, देयरफॉर डो यू बाय डो एक्स इज, ऊपर मेरे ख्याल से माइनस y है ना, y इंटू -1 माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आ गया। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया है। थोड़ा अगर डाउट है तो वापस वीडियो को तुम लोग थोड़ा सा पीछे लेके वापस एक बार देख सकते हो, सुन सकते हो मैंने क्या बोला है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। हमें एक्चुअली चाहिए सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। तो चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं, हम लोग निकालेंगे सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। यस, कैसे मिलेगा सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, जो आपने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किया है उसी पार्शियल डेरिवेटिव का फिर से एक बार डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव मिल जाएगा, राइट। तो चलो इसी का वापस डेरिवेटिव निकालने वाले हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। अगेन partially differentiating with respect to x, डेरिवेटिव को वापस डेरिवेटिव निकाल रहा तो डबल डेरिवेटिव मिलेगा, और अगर फिर से मैं विद रिस्पेक्ट टू x से डेरिवेटिव निकाल रहा हूं तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा डेरिवेटिव आपको निकालना है। यहाँ पे दो रास्ते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे यू बाई भी लगाते हैं, डेफिनेटली आंसर आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यू बाई भी नहीं भी लगाना है तो भी हम लोग इसको विदाउट यू बाई भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहे हो, मतलब एक्स आपका वेरिएबल होगा जैसे, और वाई कांस्टेंट होगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन में जब एक्स वेरिएबल होता है तब वाई कांस्टेंट होता है, और जब वाई वेरिएबल होता है तब एक्स कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल है मतलब वाई कांस्टेंट होगा। क्या न्यूमरेटर में वेरिएबल है, न्यूमरेटर में एक्स या नहीं? जब वेरिएबल डिवाइड बाय वेरिएबल होता है, ऊपर भी वेरिएबल नीचे भी वेरिएबल, तब यू बाई भी लगाना कंपलसरी है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऊपर वेरिएबल नहीं दिख रहा है तो मुझे जरूरत नहीं लगता है यहाँ पे यू बाई बी का। व्हाट वी कैन डू हियर, ये जो माइनस वाई है इसको आप बाहर निकाल सकते हो, कोएफिशिएंट है ना वो। तो माइनस वाई अगर बाहर आ जाएगा तो ये बचेगा डेरिवेटिव ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी मुझे यहाँ पे एक फॉर्मूला याद आ रहा है वापस, यस मैं बेसिक फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग पूरा कंप्लीट हो। डेरिवेटिव ऑफ 1/x याद आना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज माइनस 1/x स्क्वायर। यही फॉर्मूला क्यों याद आया मुझे, क्योंकि 1 अपॉन है, और अपने क्वेश्चन में भी देखोगे तो 1 अपॉन है, यस और नो, क्लियर। क्या लॉजिक है अपना, रूल क्या कहता है, रूल कहता है अगर इधर x है तो इधर भी x होना चाहिए। देखो 1 के नीचे x है, इधर अगर x है तो इधर भी 1 के नीचे x होना चाहिए, लेकिन 1 के नीचे x नहीं है, 1 के नीचे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है, मतलब धोखा हुआ है। x की जगह पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो क्या करना चाहिए, दिमाग शांत रखो, पहले आप आंसर लिखो। यस, पहले आप क्या लिखो, आंसर। तो पहले मैं आंसर लिखूंगा तो मेरा आंसर कुछ आएगा ऐसा, इट विल बी लाइक माइनस वाई। चलो पहले आंसर लिखते हैं, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर मत लिखो, एक्स की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिखो, इनटू अभी जिसने धोखा दिया है उसको रिमाइंड में लेंगे, मतलब उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा इनटू में, ये माइनस माइनस तुम्हारा प्लस हो जाएगा। सो व्हाट आई एम गेटिंग दिस इज एज 2y
नॉट 2y, ओनली y अभी लिखता हूँ, 2 बाद में आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एकदम आराम से जा रहा हूँ, कोई कुछ फास्ट नहीं, बहुत आराम आराम से सॉल्व कर रहा हूँ। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, एक्स स्क्वायर का 2x आएगा और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है ना। सो व्हाट इज योर डेरिवेटिव, व्हाट इज योर आंसर? यस, आपका आंसर क्या आ रहा है? आपका आंसर आएगा ये 2xy। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं डबल डेरिवेटिव मेरा। यस, जो नेक्स्ट स्टेप है, so my final answer is dou square u by dou x square is, ऊपर मुझे लग रहा है 2xy अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक डेरिवेटिव मुझे मिल गया, डबल डेरिवेटिव। यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग डबल डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो चलो नेक्स्ट पेज के ऊपर, पहले हम लोग डो यू बाय डो वाई निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y। अभी आपका वेरिएबल y होगा एंड x विल बी योर कांस्टेंट। क्या है आपका? u tan इनवर्स ऑफ y बाय x, राइट? आराम से देख के लिखो, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलो यहाँ पे भी मुझे वापस एक फॉर्मूला याद आ रहा है, मैं आराम आराम से लिख रहा हूँ, एकदम आराम से। tan इनवर्स का ही फॉर्मूला यूज करना है। यस और नो? आप बोलोगे पहले तो लिखा है, वापस क्यों लिख रहे हो? देखो अभी यहाँ पे वेरिएबल y है तो मैं y में लिख रहा हूँ फॉर्मूला, क्या फर्क पड़ता है? फॉर्मूला वही है ना। देखो मैच हो रहा है कि नहीं, इधर y है इधर भी y लिख रहा है। यस, लेकिन आपके क्वेश्चन आप देखोगे तो आपके क्वेश्चन में यहाँ पे y है लेकिन यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे y की जगह पे y बाय x दिख रहा है। यस, मतलब धोखा हुआ है। तो चलो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेट्स हैंडल दिस क्वेश्चन। पहले आंसर लिखेंगे हम लोग। आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर में लिखेंगे 1/1 प्लस वाई स्क्वायर मतलब y बाय x का स्क्वायर, इनटू जिसने धोखा दिया है उसको रिमाइंड में लेंगे, धोखा किसने दिया है? y बाय x में, तो y बाय x का डेरिवेटिव आएगा। यहाँ पे 1/1 प्लस y का भी स्क्वायर होगा, x का भी स्क्वायर होगा। यहाँ पे वेरिएबल y है, x तुम्हारा कोएफिशिएंट है, x को बाहर निकालो तो x बाहर आ जाएगा, बचेगा सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ y। वेरी सिंपल, बहुत आराम से कर रहा हूँ, मतलब जिसका डेरिवेटिव वीक है उस स्टूडेंट को भी समझ में आए इस हिसाब से सिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो बेटा, तो 1/, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये 1/x से डेरिवेटिव ऑफ y तो 1 आ जाएगा ना, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y 1 आएगा। एक x आप कैंसिल कर दो, बचेगा एक x, वो ऊपर जाएगा। सो दिस विल बी x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आया मेरा डो यू बाय डो वाई। हमें चाहिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे ऐसा, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। फिर से हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। अगेन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। सो डेरिवेटिव को वापस अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो यू विल गेट डबल डेरिवेटिव। सो इसको डो स्क्वायर यू बाय डो वाई स्क्वायर लिखेंगे। आप विद रिस्पेक्ट टू y निकाल रहे हो इसलिए डो बाय डो वाई। यस, और क्या है यहाँ पे x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बहुत बढ़िया। यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है, यू बाई भी लगा सकते हो, या फिर जैसे मैंने आपको सिखाया ऊपर वेरिएबल नहीं है, ऊपर x है जिसको हम लोग कोएफिशिएंट बोल सकते हैं, उसको आप बाहर निकाल लो। अगर x बाहर आ जाता है तो बचेगा ये डो बाय डो वाई ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 1/, है तो आप 1/x का फॉर्मूला लगाओ। हमें फॉर्मूला पता है डेरिवेटिव ऑफ 1/x, लेकिन यहाँ पे मैं y में लिखूंगा फॉर्मूला। यस, इट विल बी 1, सेम होगा जो x में होता है वही y में होगा। यहाँ पे देखो एज पर द रूल, यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y होना ही चाहिए, यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y होना चाहिए, लेकिन y की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पहले फॉर्मूला यूज कर लेंगे -1/y स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ, यस, जिसने धोखा दिया उसका डेरिवेटिव मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा। ये -x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का तो 0 आ जाएगा, वाई स्क्वायर का आ जाएगा 2y। सो माय डियर, माय आंसर इज -2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर।
दिस इज माई डो स्क्वायर यू बाय डो वाई स्क्वायर। सो उम्मीद करता हूँ कि दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स आराम से समझ में आ गया है। आपको दोनों को ऐड करना पड़ेगा, है ना। आपको जो पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स को ऐड करना है। कौन से वाले? ये जो डबल पार्शियल डेरिवेटिव आपने निकाला है उसको ऐड करना है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लास्ट में, यस, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम लोग दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। हम लिखेंगे ऐसे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, डो स्क्वायर यू बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर यू बाय डो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इक्वेशन 1 था 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इक्वेशन 2 है -2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस विल गेट कैंसल्ड, तो आपका आंसर है 0। तो उन्होंने कहा था ना फाइंड वैल्यू, तो हमने वैल्यू फाइंड कर लिया है। इस डबल डेरिवेटिव का एडिशन करने के बाद वैल्यू आ रहा है 0। u दिया है, u इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y। तो हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे u दिया है log ऑफ, यस बेटा, tan x प्लस tan y, राइट। पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x टू फाइंड डो u बाय डो x। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे मिलेगा डो u बाय डो x। पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x मुझे मिलेगा डो u बाय डो x। देखो यहाँ पे u का वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, log ऑफ tan x प्लस tan y। यहाँ पे log देख के मुझे log का फॉर्मूला याद आ रहा है। यस, डेरिवेटिव में log का क्या फॉर्मूला है? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ log? डेरिवेटिव ऑफ log x का क्या फॉर्मूला है? डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 बाय x। यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे भी x होना चाहिए। एक सिंपल रूल है जो डेरिवेटिव में फॉलो करना है आपको। हर फॉर्मूला में ये लॉजिक फॉलो होता है। यस और नो, कोई भी फॉर्मूला देखो, सिर्फ log का ही नहीं, अगर मैं आपको कोई भी फॉर्मूला बताऊं, अगर मैंने डेरिवेटिव ऑफ sin x बताया आपको, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है। अगर मैंने आपको डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x बताया, जो कई बार फॉर्मूला यूज होता है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है कि नहीं। अब डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x देखो, यहाँ पे x है, e के पावर में भी x है। अब डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है। ये कॉमन फॉर्मूलाज है जो बहुत बार यूज होते हैं हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट। अब देखोगे इनमें से कोई ना कोई फॉर्मूला आ ही जाता है। तो ये रूल है, ये रूल आप लोग ब्रेक नहीं कर सकते। सर x नहीं है, y है, ऐसा चलेगा क्या? चलेगा। यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों फॉर्मूला सेम ही है, सिर्फ वेरिएबल का नाम हमने चेंज किया है। यस और नो, नो इशू। लेकिन अगर ऐसा रहेगा सर, ऐसा रहेगा, यहाँ पे d बाई डी एक्स है और यहाँ पे साइन y, चलेगा क्या? नहीं, अभी प्रॉब्लम है। इधर x है, इधर भी x होना चाहिए, लेकिन इधर x नहीं, इधर y है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यस और नो। अभी इस गड़बड़ को मैं धोखा बोलता हूँ। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए ना log के बाद। देखो ना, log के बाद क्या है इधर? x। तो इधर भी x है तो यहाँ पे भी log के बाद x होना चाहिए, लेकिन x नहीं है। x की जगह पे आप देख रहे हो tan x प्लस tan y दिया है। अगर x की जगह पे ऐसा कुछ अलग दिया रहेगा तो उसको मैं बोलता हूँ धोखा। अपने साथ क्या हो रहा है बेटा? धोखा हो रहा है, राइट। जब अपने साथ धोखा होगा तो सबसे पहले क्या करो? सबसे पहले दिमाग थोड़ा शांत रखो। जिसने धोखा दिया है, यस, उसको रिमांड में लेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको। लेकिन कब? आंसर लिखने के बाद। पहले आप आंसर लिख लो। लॉग का आंसर क्या आता है? व्हाट इज आंसर ऑफ log x? यस, लॉग का आंसर आता है 1 बाय x। तो पहले आप लोग आंसर लिखो। यस, मैं आंसर लिखूंगा 1 बाय x। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, तुम्हारे क्वेश्चन में x है क्या? नहीं, तुम्हारे क्वेश्चन में x की जगह पे क्या दिया है? आपके क्वेश्चन में x की जगह पे दिया है tan x प्लस tan y। तो मैं भी x की जगह पे लिखूंगा tan x प्लस tan y। यस और नो, आंसर लिख लिया आपने 1 बाय x। x की जगह पे जो भी क्वेश्चन में वैल्यू दिया है वो लिखना है। फिर जिसने धोखा दिया तो उसको रिमाइंड में लेंगे, मतलब उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। यस, तो डेरिवेटिव निकालेंगे tan x प्लस tan y। बेटा ये चेन रूल है कि नहीं? लेकिन थोड़ा सा मुझे, मेरा बताने का स्टाइल इसका अलग है, मैं इस प्रकार से बताता हूँ तो बच्चों को अच्छा लगता है, याद भी रहता है। नाउ लेट्स फाइंड डेरिवेटिव ऑफ tan x प्लस tan y विद रिस्पेक्ट टू x। आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो। पार्शियल डेरिवेटिव में जब आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालते हो, x वेरिएबल होता है, y कांस्टेंट होता है, राइट। तो ये वेरिएबल होगा, ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट है मतलब इसका डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan x? डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec square x। तो वी कैन राइट दिस एज sec square x अपॉन
tan x प्लस tan y, ये मेरा डो u बाय डो x आ गया। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अभी हम लोग इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। चलो यहाँ पे लिखता हूं मैं पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, मुझे मिलने वाला है डो u बाय डो y। मेरा u है log ऑफ tan x प्लस tan y। यस सर, यहाँ पे y है तो इधर भी y होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे y नहीं है सर, y की जगह पे tan x प्लस tan y, तो अगेन धोखा। तो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वन log का आंसर आता है 1/x, लेकिन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan y tan x प्लस tan y इंटू जिसने धोखा दिया उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब डेरिवेटिव निकालेंगे किसका, tan x प्लस tan y का। यस, ये 1/tan x प्लस tan y, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो मतलब y वेरिएबल होगा, x होगा तुम्हारा कांस्टेंट, x कांस्टेंट रहेगा तो tan x भी कांस्टेंट हो जाएगा, डेरिवेटिव 0, tan y का डेरिवेटिव हम लोग लिखेंगे sec स्क्वायर y। सो उम्मीद करता हूं कि आपको डेरिवेटिव समझ में आ गया है। सो दिस इज sec स्क्वायर y अपॉन tan x प्लस tan y, ये है आपका डो u बाय डो y। नाउ ये हमें प्रूफ करना है, तो हम लोग इसके लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। ये डेरिवेटिव के जो वैल्यूज मिले हैं पुट करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से हमें स्टार्ट करना है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे LHS इज इक्वल टू, मेरे ख्याल से sin 2x डो u बाय डो x प्लस sin 2y डो u बाय डो y, ऐसा लिखा है, चेक करो एक बार। यस, इज इक्वल टू 2, वो तो आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। अभी sin 2x का फॉर्मूला है, sin 2x को 2 sin x इंटू cos x लिख सकते हैं। डो u बाय डो y का तुम्हारा आंसर है sec स्क्वायर x अपॉन tan x प्लस tan y प्लस sin 2y, यस 2 sin y इंटू cos y, और डो u बाय डो y का तुम्हारा आंसर है sec स्क्वायर y। आप चेक कर सकते हो। हर स्लाइड जब कंप्लीट हो जाता है मेरा, तो वीडियो पॉज करके उससे नोट डाउन करो अच्छे से। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, इसे नोटबुक में लिखोगे तो तुम्हारा प्रैक्टिस होगा, तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा। ये सॉल्व ना, और ये पूरा वीडियो देखने के बाद जितने भी क्वेश्चन है ये सारे आपको खुद से सॉल्व करना आना चाहिए।